अच्छा यार, अब आ जाओ आपके पास पब्लिक की इंक्रिप्शन RSA एल्गोरिथम पे। इसे पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कह सकते हो, यहाँ पे RSA एल्गोरिथम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके टोटल आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं। आपके पास पहले स्टेप्स में आपको हमें P एंड Q को आइडेंटिफाई कर हमें गिवन होता है, जो कि P एंड Q एज अ प्राइम नंबर्स होते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकालनी होती है, तो n इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई Q। फिर स्टेप 3 में हमें ट्विन फंक्शन निकालना होता है। ट्विन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास, ट्विन फंक्शन इज इक्वल्स टू P माइनस 1 एंड Q माइनस 1, ब्रैकेट में P माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट Q माइनस 1। फिर स्टेप 4 में हमें पब्लिक की और प्राइवेट की को जनरेट करना होता है। अच्छा, सवाल में हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा, आपके पास पब्लिक की गिवन होगी या पे प्राइवेट की। पब्लिक की को हम ई से डिनोट करते हैं, प्राइवेट की को हम डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, या तो हमें पब्लिक की गिवन होगी या तो प्राइवेट की, दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी और हमें एक चीज़ हमें खुद कैलकुलेट करनी होगी। अब इनकी कुछ कंडीशंस होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि ई जो है, मतलब आपकी पब्लिक की, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और ट्विन फंक्शन से छोटी होनी चाहिए उसकी वैल्यू। एक तो ये कंडीशन हो गई, इस वाली को रहने दो। दूसरी जो वैल्यू कंडीशन जो होगी वो होगी कि आपके पास ई की वैल्यू जो है वो, और जो ट्विन फंक्शन है उसका जो GDC है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ट्विन फंक्शन GDC, ट्विन ई की वैल्यू मतलब आपके पास प्राइवेट की और पब्लिक की और ट्विन फंक्शन, इन दोनों का जो GDC होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास 1 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन दोनों की, ये जो है ये पब्लिक की के लिए वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ प्राइवेट की पे, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं इन्हीं में से अगर हमें डी गिवन होगा तो हम ई निकालेंगे, और हमें ई अगर हमें गिवन है या पब्लिक की गिवन है हम प्राइवेट की निकालते हैं। तो दूसरी कंडीशन आ जाओ, अब जो है वो क्या है, वो है डी के लिए, कि डी मल्टीप्लाई बाई ई इक्वल्स टू द 1 मॉड ट्विन फंक्शन, या ज़्यादा बेहतर ये तरीका है कि ई मल्टीप्लाई बाई डी मॉड ट्विन फंक्शन इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब ई और डी का जो भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको हम मॉड करेंगे ट्विन फंक्शन से, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी कैसे करेंगे सवाल में हम चेक कर लेंगे। ये तो स्टेप 4 हो गया आपकी जनरेशन के लिए। स्टेप 5 एंड 6 में हमें क्या करना है, इंक्रिप्शन, और स्टेप 6 में डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला C इज़ इक्वल्स टू ME मॉड N। M आपका क्या है, मैसेज, जो हमें वैल्यू गिवन होगी। E आपकी क्या आ गई, पब्लिक की, मॉड N। और डिक्रिप्शन में M इज़ इक्वल्स टू C आपका इंक्रिप्टेड मैसेज, और D आपकी प्राइवेट की, मॉड N। इंक्रिप्शन के लिए हम जो है ना वो पब्लिक की इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कोई मैसेज को डिक्रिप्शन कर रहे हो तो उसके लिए हम प्राइवेट की इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा अगर सवाल है पूछ लें तो ये था पूरा सा एक बेसिक स्टेप। अब इसके सवालात पे आ जाते हैं। सवाल आ सकता है कि यूजिंग द RSA encryption and decryption the message M is equals to 9 and given that P and Q and E। अब इस सवाल में आपके पास मैसेज की वैल्यू गिवन है, P भी गिवन है एंड Q भी गिवन है, और E की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, मतलब हमें यहाँ पे D की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। पहले स्टेप में हमें P एंड Q तो हमें गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो N इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई Q, 11 मल्टीप्लाई बाई 13, तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 143। सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, ट्विन फंक्शन। ट्विन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्विन फंक्शन इज इक्वल्स टू P माइनस 1 ब्रैकेट में Q माइनस 1। तो P की वैल्यू 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 13 माइनस 1।
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो ट्विन फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 120। अब हमें स्टेप निकालना है जो कि ये हमारा मेन स्टेप है, जो कि थोड़ा ट्रिकी भी है। तो कि स्टेप 3 में क्या करना है, हमें पब्लिक की और प्राइवेट की को जनरेट करना था। हाँ, हमारे पास पब्लिक की तो गिवन है, जो कि E=7, जो कि पब्लिक की हो गई, ठीक है। और अगर आपको ये बोल दिया, सवाल में बोला जाए कि ये जो पब्लिक की हमारे पास आई है, इसको वेरीफाई करो कि ये सही है कि नहीं। तो वेरीफाई करने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पहला था कि आपके पास जो ई की वैल्यू है वो 1 से, ये मैंने पीछे बताया था ना ये स्टेप, कि 1 ई की जो है वैल्यू, ई की जो वैल्यू है 1 से आपके पास बड़ी होनी चाहिए और ट्विन फंक्शन से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से तो ये बड़ी है, ठीक है, और ट्विन फंक्शन से छोटी है। ट्विन फंक्शन 120 था, इससे छोटी है। तो एक कंडीशन तो वेरीफाई ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ई जो है आपका पब्लिक की और ट्विन फंक्शन का जो जीडीसी है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने अभी ब्लबलम शब्द में बताया था कि जीडीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 7 का हमें निकालना है पूरा, और फिर 120 का हमें पूरा निकालना है फैक्टर्स। फिर उनमें से जो भी कॉमन होगा, जो मोस्टली 1 ही होगा, वो हमारे पास एक कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। तो एक ये कंडीशन वेरीफाई होनी और एक तरीके से ये दो कंडीशन को वेरीफाई करने से तो हमारे पास आंसर जो है वो सही आ रहा है कि ई जो है हमारे पास जो 7 जो पब्लिक की है वो बिल्कुल सही है। अब हमें प्राइवेट की को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमारे पास है डी, जो हमें निकालनी है। अच्छा, अब इसका जो सही तरीका है ना, इसका तरीका जो है वो एक होता है कि ई मल्टीप्लाई बाई डी मॉड ट्विन फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। अब ई तो हमारे पास है 7, डी हमें मालूम नहीं है, मॉड ट्विन फंक्शन जो है वो की वैल्यू क्या है 120। मतलब अब हमें यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम इसको सब सॉल्व करें। जैसे कि समझ लो डी की वैल्यू हमें कुछ ऐसी हमें खुद अज्यूम करनी पड़ेगी कि 3 है, 4 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें 7 से, जो हमारे पास जो आंसर आए उसका फिर हम मॉड लें 120 से, तो आंसर हमारे पास 1 के बराबर आ जाए। अब इस वाले स्टेप में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा कि हम डी की वैल्यू फिर अज्यूम करें, फिर एक एक वैल्यू को हमें रखनी पड़ेगी कि हम क्या रख सकते हैं, या 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो एक लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका जो शॉर्टकट है ना, वो एक तरीका ये है, एक फॉर्मूला ये बता देता हूँ कि d इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस k मल्टीप्लाई बाय ट्विन फंक्शन डिवाइड बाय e, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करोगे कि d की वैल्यू को एक एक वैल्यू को पुट करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट तरीका ये है कि एक ये फॉर्मूला है, d इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस k मल्टीप्लाई बाय ट्विन फंक्शन डिवाइड बाय e। 1 आपके पास और मतलब है के जो, अच्छा के बाद में बताता हूँ। ट्विन फंक्शन आपका क्या हो गया 120, ठीक है, और ई की वैल्यू आपके पास क्या है 7। अब जो के है ना, वो के है आपके पास नंबर्स, यहाँ हमें के को निकालना है। के की आपके पास क्या होगी, सीक्वेंस नंबर लाइक 0 1 2 3 4। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, d इज़ इक्वल्स टू 1, के हमने रखा पहले 0 मल्टीप्लाई बाय ट्विन फंक्शन 120 एंड ई की वैल्यू थी 7। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 0.14। अब 0.14 मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये तो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम रखेंगे के की यही रखेंगे 1 और ट्विन फंक्शन 20 और डिवाइड बाय 7, 0 की जगह रखेंगे हम 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17.2 आ जाएगा। जो ये भी पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसको भी हम नहीं रखेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ 2 रखा, 1 रखा, फिर हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, लेकिन जब तक रखे रहेंगे जब तक हमारे पास नंबर एज अ होल नंबर में ना आ जाए, लाइक 6 आ जाए, 7 आ जाए, मतलब पॉइंट में आंसर ना आए, एक होल नंबर में आए। तो हमने यहाँ रखा 6 की वैल्यू। अब हमने यहाँ 6 वैल्यू रख दी ना, तो अब इसका जो आंसर आया ना, इसको सॉल्व करने के बाद वो आया 103, जो कि पॉइंट में नहीं था, ये तो होल नंबर में था।
तो यही हमारा आंसर है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 103। तो 103 हमारे पास क्या है डी की वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास ई की वैल्यू आ गई 7 और टी की वैल्यू आ गई 103 मतलब 103। तो ये हमारे पास हो गया पूरा की जनरेशन एज अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। अच्छा, आप समझ लो सर हमें दे दे एज अ आपको प्राइवेट की और बोले कि हमें ये ई जो है मतलब एज अ क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक की हमें निकालनी हो, प्राइवेट की गिवन हो और पब्लिक की हमें निकालो, मतलब डी आपको गिवन हो और ई हमें कैलकुलेट करनी हो, तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, डी इज़ इक्वल्स टू 1 + के, ट्विन फंक्शन और ई था ना, तो ई को इस तरफ ले जाओ और डी को इस तरफ ले आओ। ठीक है, डी की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, तो हम इस तरीके से हम पब्लिक की भी निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड से हम पब्लिक की भी हमारी निकल आएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि हो सकता है सवाल में अगर आपको दोनों वैल्यूज़ दे दे पब्लिक और प्राइवेट तब तो आसानी है बहुत, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमको एक वैल्यू गिवन होगी ना, या ई की या डी की, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे से आपके ई की वैल्यू भी निकल आएगी और डी की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, हमारे पास ई की वैल्यू हो गई और डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करनी है, इंक्रिप्शन परफॉर्म करनी है। स्टेप 4 में हम करेंगे इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला इंक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल्स टू ME mod n। तो M आपका मैसेज था, M की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है वैल्यू 9। तो हम यहाँ रखेंगे वैल्यू 9 को, 9 और E की वैल्यू 7, तो 7 mod एंड 143। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। फिर हम डिक्रिप्शन रखेंगे, डिक्रिप्शन का फॉर्मूला m इज़ इक्वल्स टू CD mod n। तो C की वैल्यू क्या आई 48 जो हमने सॉल्व कर चुके हैं, D की वैल्यू थी 103 mod 143, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये बोलोगे भाई एक या 48 आ रही है वैल्यू और इसकी पावर 103 है, तो ये सॉल्व होगी कैसे। वैसे मैं सही बता रहा हूँ, ये एग्जांपल मैंने ChatGPT से निकाली थी, तो उसका यही मसला मुझे भी आ रहा था कि भाई पावर बहुत बड़ी है। तो हो सकता है भाई एग्ज़ाम में सर इतनी बड़ी पावर ना दें, इस तरह की पावर अगर आई भी ना, अगर एग्ज़ाम्पल समझ लो, अगर इस तरह की पावर आपके पास बहुत बड़ी आ रही है ना, तो इसका तरीका मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा कैसे है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। वैसे तो सर इतनी बड़ी वैल्यू देंगे नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू आप कैलकुलेटर में सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो अगर इस तरह की बड़ी वैल्यू आ जाती है 103 ना, तो इसको ना ब्रेक डाउन कर लो आप। तो 48 को आप ब्रेक डाउन कर लो लाइक 6 पार्ट में, लाइक 48 की पावर 4 कर दो, तो 48 की पावर 4, 48 की पावर 4, मतलब इसको ब्रेक कर दें। तो ये मेथड में आगे वाली वीडियो में ये आगे मैं समझाऊंगा, तो वो अगर वो समझ आ जाएगा तो हम आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे मैं बता दूं इतनी बड़ी पावर सर नहीं देंगे, लेकिन अगर देंगे भी तो मैं आगे वीडियो में तरीका बता दूंगा। तो एक एग्जांपल ये भी है, तो इसको भी एक मरतबा सॉल्व कर देना। इसकी पावर आई थिंक छोटी आएगी, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाली एक्सरसाइज भी एक मरतबा सॉल्व करना। इसमें मैंने ई की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों दी हुई है। ठीक है, तो एक मरतबा इससे भी टेस्ट कर लेना क्या डी की वैल्यू वैसी वही आ रही है जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो और क्योंकि ई और डी की वैल्यू गिवन है तो पूरी कैलकुलेशन ये वाली करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एज अ वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हो। अच्छा, तो ये आप एक और चीज़, जब हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी है और डी की वैल्यू भी आ चुकी है ना, अगर हमने ऐसे ई के लिए हमने पूरी ये परफॉर्म किया था कि हमें वेरीफाई करना है कि हमारी की सही है कि नहीं, तो हमने ये GDC निकाला था 7 और 20 का, जो बराबर आ रहे थे 1 के। और हमें मालूम करना हो कि हमने जो डी निकाला है वो क्या सही है या गलत। तो ई की वैल्यू हमारे पास थी क्या 7 मल्टीप्लाई बाय 103 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर मॉड ले लो उसका 102 से 120 से, तो इसका जो आंसर होगा वो भी 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर वेरीफाई हो गई तो हमारी जो प्राइवेट की है वो सही है। अगर सवाल में बोला जाए कि आपको वेरीफाई भी करना है कि आपने जो आपकी जो पब्लिक की और प्राइवेट की है वो सही है कि नहीं, तो ये तरीके हैं स्टेप के। प्राइवेट की के लिए ये तरीका है और पब्लिक की के लिए हमें ये 2 तरीके हैं।
तो ये था आपका क्या RSA एल्गोरिथम।